आज के इस वीडियो में हम अपवर्तनांक किसे कहते हैं और अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए अपवर्तनांक वास्तव में क्या है। देखिए अपन ने जब जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था ना, तो उसमें दो तरह के चित्र अपन ने देखे थे। यहां से आप दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। देखिए जी, जब अपना जो विरल माध्यम है यानी कि पहला माध्यम हो गया और दूसरा माध्यम जो है कांच है, तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आई हुई थी तो वो क्या हुई थी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकी थी। देखो ध्यान से, दूसरे चित्र को अपन ने देखा था तो जो पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम, अच्छा माध्यम का मतलब क्या है, कोई सा भी माध्यम हो सकता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, जिससे प्रकाश की चाल गमन करती है उस कारक को अपन कहते हैं माध्यम। क्या कहते हैं, माध्यम किसको कहेंगे कि जिस कारक से प्रकाश की चाल गमन करती है। तो यहां से जिस रास्ते से बोल सकते हैं अपन, जिस रास्ते से प्रकाश की चाल जाती है वो माध्यम कहलाती है। तो अपन ने देखा था बच्चों की ये ऊपर वाला एक वायु एक माध्यम हो गया था और कांच भी एक दूसरा माध्यम हो गया था। तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण ने प्रवेश किया तो वो अपवर्तित हुई थी, और अपवर्तित हुई थी तो इस वाले जो कोण को अपन ने कौन सा नाम दिया है, आपतन कोण। जैसे अपन किताब में और देखेंगे अच्छे से तो यहां से आपको अच्छे समझ में आ भी आएगा। ये देखिए, तो ये जो एंगल बना है ये आई वाला है, ये क्या है आपका आपतन कोण है, और अपन इसे कहेंगे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि ज्या को अपन कहते हैं साइन, ज्या को क्या कहेंगे, साइन, ठीक है। हिंदी में उसे ज्या कहते हैं, आधा जा और या, तो अपन कहेंगे इसे आपतन कोण की ज्या। ज्या को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइन कहेंगे, SINE, ठीक है। अभी साइन कितना है इसका, ज्या कितनी आई, और नीचे वाला जो ये आर है ये कहला जाएगा अपना अपवर्तन, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण दोनों के बीच में बना हुआ कौन, आपका अपवर्तन कोण कहलाएगा, है ना। अपवर्तन कोण की ज्या। अब इसे भी क्या कहेंगे अपन इंग्लिश में, साइन कहेंगे, ठीक है, SINE, साइन हो गया ये। और इसकी ज्या कितनी है, आर है, तो ये आर आ जाएगी। तो हम यहां से एक बात नोटिस की हमने कि इन दोनों को यदि अपन लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, साइन आई, क्योंकि साइन का शॉर्टकट ये लिखते हैं अपन, है ना। स्पेलिंग भले इसकी ई भी है पर लिखते इतना ही है, साइन आई, यानी कि आपतन कोण की ज्या, देखो गौर से, बटे अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इसको हम एक नियतांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एक नियतांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक नियतांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उस नियतांक को ही अपन कहते हैं अपवर्तनांक। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि कोई भी जो दो माध्यम है उन दो माध्यम में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, या कह सकते हैं अपन कि दोनों के अनुपात को एक नियतांक होता है और उस नियतांक को ही अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो सिंपल से सिंपल परिभाषा अपन बताएंगे आपको कि हम लिखेंगे कि कोई दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, एवं दूसरा शब्द क्या था अपना, अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात
को ही के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो किन्हीं भी दो माध्यम है, कोई भी दो माध्यम हो सकते हैं, वो भले निर्वात हो, वायु हो, ठीक है, कांच हो, कोई सा ही माध्यम हो, ठीक है, पर उस माध्यम में आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, इनके दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, ठीक है, इनके दोनों के अनुपात को ही हम कहेंगे अपवर्तनांक। या करके या तो यह परिभाषा आप ऐसी लिख सकते हैं, या करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि कोई दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को के अनुपात को एक नियतांक कहते हैं। एक नियतांक कहते हैं, या होता है भी लिख सकते हैं, एक नियतांक होता है, ठीक है, एक नियतांक कहते भी लिख सकते हो, होता है भी लिख सकते हैं। एक नियतांक होता है जिसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, उसको म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू से। और म्यू किस तरीका होता है? इस तरीका का होता है म्यू, या फिर स्मॉल एन से भी इसको दर्शाया जाता है। किससे? स्मॉल एन से। इक्वल अपन ने बोला है कि आपतन कोण की जा है अपनी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा जो थी वो थी आपकी साइन आर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया अपवर्तनांक का, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपवर्तनांक को अपन ने देखा है यहाँ पर। ठीक है, अपवर्तनांक जो है वो दो तरह का प्रकार का होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो है वो है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। यहां पर अपन यदि बात करें, ठीक है, यदि अपन यहां पर बात कर रहे हैं, मैंने लिखा यहां पर ये म्यू, और म्यू को अपन कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं ये? इसको अपवर्तनांक। और मैंने यदि इसमें आगे लिख दिया ए यानी कि हवा, यानी कि वायु, तो वायु, और निर्वात मतलब जहाँ कुछ भी माध्यम नहीं रहे वहां पे वायु तो माध्यम रहेगा ही रहेगा, तो वायु या निर्वात का माध्यम हो गया। दूसरा कोई सा भी माध्यम ले सकते हैं अपन। पानी लेते हैं तो इसको कहेंगे अपन वाटर। यदि मैंने दूसरी बार फिर लिखा आगे तो ये म्यू लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपकी बार जी। तो अपन इसको जो पीछे को बोलेंगे ना उसको कहते हैं अपवर्तनांक। किसको कहेंगे? अपवर्तनांक। जो आगे लिखा है उसको बोलेंगे वायु है, तो वायु के सापेक्ष। इसका नाम बोलेंगे अपन वायु के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं वायु या निर्वात, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष कोई भी दूसरा माध्यम है। कोई भी दूसरा माध्यम मतलब हवा हो सकती है, सॉरी पानी हो सकता है, या फिर गिलास कांच हो सकता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे इसको वाटर यानी कि पानी। तो पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक। ठीक है, दूसरा इसको बोलेंगे अपन हवा का, वापस ये वायु हो गया, और ये है आपका कांच, गिलास मतलब हो गया कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि ये वायु के सापेक्ष है। ठीक है, तो जो निरपेक्ष है वास्तव में इसमें क्या होता है, इसमें एयर यानी कि आगे ए होना चाहिए, ए यानी कि हवा, वायु। तो जब कोई भी माध्यम जो रहेगा वो वायु या निर्वात के सापेक्ष रहेगा, किसके सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष रहेगा, तो उसे अपन कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो परिभाषा की यदि अपन बात करें, मतलब इसमें हवा आगे होनी चाहिए, पीछे नहीं आएगी, आगे क्या होनी चाहिए, ए। ठीक है, यदि आपने ये लिख दिया जी म्यू ए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, ये क्या है वो आगे देखेंगे अपन, पर लेकिन ए आगे होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे या अन्य, किसी अन्य कोई सा भी हो सकता माध्यम हो, पर पहले क्या होना चाहिए, वायु होनी चाहिए। तो अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया समझ में कि कभी भी यदि वायु और निर्वात के सापेक्ष कोई दूसरा अपन प्राप्त करेंगे तो उसे कहेंगे अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए उदाहरण के रूप में अपन यदि इसको आगे समझे तो मैंने उदाहरण बता ही दिया है, ए म्यू जी यानी कि वायु के सापेक्ष काय का, गिलास यानी कि कांच का अपवर्तनांक, या फिर अपन लिख देंगे ए म्यू वाटर यानी कि जल का अपवर्तनांक। ये क्या है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो देखिए ये मैंने एक तरह की परिभाषा दूसरी भी लिख दी है, वैसे इतना लिख दोगे ना ऊपर का जिसमें भी सही है, पर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ लो। यदि प्रकाश का अपवर्तन अपना जो है वायु या निर्वात से, ठीक है, ये अपवर्तन हो रहा है इस तरीके से, तो ये ऊपर वाला जो है ना ये वायु होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो ये चित्र के कौन सा कहलाएगा, आपका निरपेक्ष का ही है। ठीक है, तो अपवर्तन जो हो रहा है वो अपवर्तन कहाँ होना चाहिए, वायु या निर्वात से दूसरे माध्यम में होना चाहिए, भले कांच हो भले कहीं सा दूसरा हो, पर पहले क्या होना चाहिए, ऊपर वायु होना चाहिए। तो यही बोला है। तो यदि प्रकाश का अपवर्तन वायु या निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उदाहरण ये सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कौन सा, दूसरा भी है। ठीक है, चलिए अब इतनी चीजें क्लियर है। अब समझते हैं अपन सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक को समझने के लिए फिर से वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि मैंने कहा कि ए और म्यू और ये जी, तो ए क्या है, अपना वायु है, क्या है, वायु है, और ये जी कौन है, आपका कांच है। तो यहां पर यदि मैंने आगे वायु लिख दिया तो इसे कहेंगे अपन वायु के सापेक्ष। क्या कहेंगे इसे, जो आगे वाला हिस्सा है वो कहलाता है सापेक्ष और पीछे वाला कहलाता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो हम क्या कहेंगे इसे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यदि मैंने आगे फिर लिखा इसी तरीके से ए म्यू और अब डब्ल्यू लिख दिया, तो आप क्या कहोगे कि वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, वाटर यानी कि पानी का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष की बात कर रहे हैं अपन, वायु, जो आगे लिखे रहेगा उसे अपन कहेंगे सापेक्ष। ठीक है, कैसे क्या कहेंगे उसे, सापेक्ष। यदि मैंने इसको विपरीत कर दिया, W आगे कर दिया है, अब म्यू लिख दिया और ए लिख दिया बच्चों, तो ध्यान से देखना। अब क्या है यहाँ पर, जिसको कहेंगे अपन पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष वायु यानी कि एयर है ना वायु, वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, चाहे आगे जी कर दो, ठीक है, पीछे ए कर दिया, या चाहे जी कर दो, म्यू करके डब्ल्यू कर दो, ठीक है, आगे अपन ने मान के चलो डब्ल्यू कर दिया, म्यू करके जी कर दो। तो ये जो मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, इनमें चारों में गौर से देखो, आपका ए नहीं है, और ए है तो वो आगे नहीं है, पर ऊपर के जो दोनों थे, ये दोनों में आपका जो था उसमें एयर यानी कि आगे था। तो हम जो ये 4 नीचे उदाहरण लिखे हैं, बस यही आपका सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे अपन, कि इसमें आगे क्या नहीं है, वायु नहीं है, यहां भी आगे वायु नहीं है, यहां भी आगे वायु नहीं है, यहां भी आगे वायु नहीं है। अब यदि वायु आगे रहती तो अपन कहते हैं वायु के सापेक्ष है। तो हम कह रहे हैं कि वायु को नहीं लेना है, तो हम कहेंगे कि वायु के अलावा कोई भी दूसरा माध्यम है, वायु के अलावा, वायु को छोड़ दो, और उसके अलावा किसी भी माध्यम का सापेक्ष है, चाहे पानी के सापेक्ष हो, चाहे ये जल के सॉरी कांच के सापेक्ष हो, या कोई सी भी दूसरा भले ले लो, भले हीरा हो, हीरा के सापेक्ष हो, लेकिन होना नहीं चाहिए सापेक्ष किसके, वायु के। तो हम लाइन को लिखेंगे कि वायु या निर्वात के अलावा, वायु या निर्वात, निर्वात मतलब होगा जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है, तो कोई भी माध्यम नहीं हो, ऐसा संभव नहीं हो, हवा तो रहेगी जहाँ कोई नहीं रहेगा, ठीक है, वायु या निर्वात के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का, किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। परिभाषा कोई कंफ्यूजन करने वाली नहीं है, कोई घबराओ मत। देखो वही बोल रहा है अपन, देखो यहाँ पर देखो, ये जो नीचे वाली लाइन पे ध्यान देना है ना, कि वायु या निर्वात के अलावा, देखो वायु या निर्वात के अलावा, तो यहाँ पर भी देखो वायु या निर्वात के अलावा, ये यहाँ भी वायु के अलावा है, यहाँ भी वायु के अलावा है। तो वायु या निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम के सापेक्ष, कोई भी माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, देखो कोई भी दूसरा माध्यम है, ठीक है, तो किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, को ही सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया है। यानी कि उदाहरण की हम बात करें बच्चों इसमें, तो अपने को आगे भले ही पानी ले लो, पीछे गिलास ले लो, ठीक है, ये म्यू है ना, आगे अपन भले ही जी ले लो, म्यू करके डब्ल्यू ले लो, चाहे अपन आगे डब्ल्यू ले लो, और इसे डब्ल्यू के साथ बाद में भले वायु ले लो, पर शुरुआत में वायु यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना। फिर अपन ने भले ही चाहे आगे जी लिख दिया, म्यू लिख के ए लिख दिया। ये सारे जो उदाहरण है, इसको हम कहेंगे कि वाटर यानी जल, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच यानी गिलास, तो जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, ये वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक है। यहाँ भी गिलास के अपवर्तनांक, गिलास के सापेक्ष है किसका, वाटर का अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है वाटर के सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष है एयर का अपवर्तनांक, यहाँ है गिलास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। भले हवा बाद में आ जाए पर सापेक्ष में नहीं आना चाहिए, सापेक्ष आगे वाला हिस्सा रहता है। समझ में आ गया आपको। तो बच्चों ये था आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, कोई सही माध्यम होगा चलेगा, ठीक है बच्चों, पर आगे अगला जो पहला वाला माध्यम है वो आपका हवा वाला नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा था, ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा है, कौन सा, निरपेक्ष वाला। अब निरपेक्ष में आगे हवा होनी ही चाहिए,
ठीक है, तो ये बस दोनों में डिफरेंस था। तो सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में अंतर क्या होता है इसको मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता भी दूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।